ओम शांति। मैं बीके दीपक गया बिहार से हूँ। मैं पिछले 4 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपनी शुभ भावना, शुभ संकल्पों एवं सकाश से किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। ऐसी ही सत्य घटना है मेरे ज्ञान में आने की। यह घटना 19 साल पहले की है। किसी कोचिंग में पढ़ने एक गली से मैं रोज़ गुजरता था और मेरी नज़र एक बोर्ड पर जाकर रोज़ रुक जाती थी, जिस पर लिखा था कि कलयुग अब समाप्त होने वाला है, शीघ्र ही श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैं रोज़ यह बोर्ड पढ़ता और मुस्कुराता हुआ निकल जाता कि अभी कलयुग में तो लाखों वर्षों बाकी है, फिर इस कलयुग में कृष्ण कहाँ से आएंगे। पर मन ही मन यह भी सोचता कि यह बोर्ड जिसने भी लगाया है उन्हें भी तो इतनी समझ होगी ही। फिर एक दिन अचानक मैं रुका और उस भवन में जहाँ यह बोर्ड लगा था उसके अंदर गया। अंदर पहुँचने के बाद मुझे असीम शांति और पवित्रता की जो महसूसता हुई वह पहले कभी नहीं हुई थी। अंदर गया तो एक सफ़ेद वस्त्रधारी बहन जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक एक कमरे में बिठाया, जहाँ एक लाल लाइट जल रहा था और एक फ़ोटो में कोई बाबा बैठे हुए थे। जब मैंने बहन जी से उस बाबा के बारे में पूछा तो उनका जवाब सुनकर कि यही श्री कृष्ण के रूप में सतयुग में अवतरित होंगे, मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा कि दूसरी संस्थाओं और अन्य बाबाओं की तरह यहाँ भी लोगों को ठगा जा रहा है। पर कुछ बोल नहीं पाया। हाँ, यहाँ आत्मा और परमात्मा की कुछ बातें बताई गई जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, कुछ अलग था, पर मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ का वाइब्रेशन मुझे बिल्कुल अलग लगा। यह मेरा नया और पहला अनुभव था ईश्वर के घर का। समय पंख लगाकर निकलता चला गया और समय के साथ साथ मेरी स्मृति से भी यह सारी बातें निकल गई। अब मेरी गृहस्थी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी युगल मुझसे बिना कुछ बताए कभी सुबह कभी शाम कहीं जा रही थी। मेरे पूछने पर पहले तो वह टाल देती, पर बहुत जोर देने से वह बताने को तो तैयार हुई, पर मुझसे 7 दिन तक न रोकने का वचन ले लिया। फिर उसने बताया कि वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाती है और 7 दिनों का कोर्स कर रही है। अपनी शर्तानुसार मैं उसे मना न कर सका। महीनों गुजर गए पर उसका जाना बंद नहीं हुआ। तब मैंने पूछा कि 7 दिन पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो जा क्यों रही है। तब उसका जवाब सुनकर कि वह रोज़ मुरली क्लास करने जाती है जहाँ भगवान के महावाक्य सुनाए जाते हैं, इसलिए मैं भी उसके साथ चलूं। उसकी यह बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी। मैंने उसे कहा कि जो ज्ञान तुम आज सुनने जा रही हो वह ज्ञान हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में हमेशा से गुरुओं, सन्यासियों, महात्माओं का आना जाना रहा है। पर मेरी बात की परवाह किए बिना रोज़ कभी सुबह तो कभी शाम बच्चों को छोड़कर जाती रही। मैं भी कभी कभी उसे सेंटर तक छोड़ने जाता तो मुझे अंदर चलने को कहती, पर अपने देह अभिमान के कारण हंसकर निकल जाता। शायद वह मुझे पागल समझ रही थी और मैं उसे। फिर मेरी युगल ने अपनी सेंटर की बहन जी को सारी बातें बताई तो उन्होंने सुबह अमृत वेले मुझे सकाश
और शुभ भावना देने का उपाय बताया। तब वह रोज़ सुबह सुबह अमृत वेले बाबा का ध्यान कर मुझे सकाश देने लगी कि मेरा भी हृदय परिवर्तन हो और मैं भी उसके साथ सेंटर चलूं। 31 जुलाई 2020 का वह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय और हृदय परिवर्तन का दिन था, जब घर के सारे सदस्य किसी समारोह में गए हुए थे। घर में मैं बिल्कुल अकेला था। सुबह स्नान आदि कर बैठा तो पता नहीं कैसे शायद वह भगवान का ही इशारा होगा। मुझे लगा कि क्यों न आज मैं भी सेंटर जाकर देखूं कि वहाँ होता क्या है, कैसी अनुभूति होती है जिसकी इतनी तारीफ मेरी युगल हमेशा करती रहती है। फिर क्या था, मेरे पांव भागने लगे सेंटर की तरफ। दिमाग में ना कोई सवाल और ना कोई देह अभिमान। जब सेंटर पहुंचा तो 19 साल पहले की पूरी सीन मेरे आंखों के सामने थी। सब कुछ पहले की तरह ही था। बदला था तो बस बहन जी का चेहरा। फिर मैंने स्वेच्छा से 7 दिन का कोर्स किया तो हर दिन के कोर्स में एक अलग ज्ञान, एक अलग अनुभूति हुई जो दुनियावी गुरुओं, ग्रंथों से बिल्कुल अलग थी। मुझे मैं कौन और मेरा कौन का परिचय मिल चुका था। आँखों में बस एक ही रिस थी कि इतनी देर क्यों हुई समझने में। 19 साल पहले भी तो मैं यहाँ आया ही था। उस समय यह ज्ञान क्यों न समझ सका। शायद ड्रामा में मेरा यही पार्ट था। कर्म बंधन था जो मुझे 19 साल मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा से मुझे अलग रखा। और मेरी युगल को शायद निमित्त बनना था परमात्मा से मिलाने का। अब मैं और मेरी युगल रोज अमृत वेले उठकर बाबा से योग लगाते, रोज मुरली सुनने साथ साथ सेंटर जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही इस ज्ञान को और मुझे पहचान सकते हैं। इस लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ गया था। कैसे मैं धन्यवाद करूं अपने बाबा का, कैसे मैं धन्यवाद करूं अपने उस परमेश्वर का। बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आपने मेरा हाथ थामा और सृष्टि परिवर्तन के इस महान कार्य में मुझे अपना सहयोगी बनाया। धन्यवाद मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मज़ेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।